सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। साथ में कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है 10% यानी कि 40 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी फेस वैल्यू 4 रुपये रहने वाली है। डिविडेंड की डेट वगैरह अब तक अनाउंस नहीं हुई है। आगे जो इसकी क्या बोलते हैं भाई एजीएम होगी ना, उसमें कंपनी बता देगी। तो चलिए आप देख लेते हैं रिजल्ट और इसका जो इफेक्ट है वो कैसा रहेगा स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखा है लेकिन करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भैया। क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो ना भी ईयर एंडेड या फिर 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेगा अभी ऊपर के कॉलम में, ठीक है, यहाँ पर देख लेना। और टोटल इनकम जानेंगे भी जो अदर इनकम इंक्लूड होकर आती है, ठीक है। तो अब के बार जो टोटल इनकम देखने को मिली है भाई वो क्या है, लगभग 293 करोड़ 57 लाख की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी 344 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 376 करोड़ की। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों जगह पर इसका जो इनकम है वो फिसलते हुए नजर आए हैं। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी आप लोग देखोगे वहां पर भी हमें जो ना भी इसके रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद देखोगे एक्सपेंस यानी जो खर्चे रहे हैं, तो अब के बार खर्चे कैसे रहे हैं इसके, यहाँ पर देख सकते हो भी 277 करोड़ के, प्रीवियस में 315 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 342 करोड़ के। तो एक्सपेंस भी आप लोग देखोगे कम हुए हैं अब की बार, बट रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा। इसके मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना, तो चलिए देखते हुए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें टैक्स वगैरह कट कटाकर तो वो रहा है भाई लगभग 14 करोड़ 89 लाख का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट था। लगभग आप लोग देखोगे 50% प्रॉफिट जो है अभी फॉल होते हुए नजर आया क्वार्टर टू क्वार्टर पर। ईयर टू ईयर पर भी अभी आप लोग देखोगे लगभग 27 करोड़ से 14 करोड़ 50% प्रॉफिट वहां पर डिक्रीज हुआ है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट में डिक्लाइन और स्टॉक के ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ से हमें दबाव देखने को मिल सकता है। 20% का सर्किट लिमिट है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो बेसिक्स ऑफ ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर देखोगे 1 रुपये 67 पैसे, प्रीवियस में 3 रुपये 29 पैसे और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में भी सेम था भाई 3 रुपये 29 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स खराब आए हैं तो इफेक्ट तो भी खराब आना ही है। और जो नोट्स है ना भाई इन्हें आप लोग डिटेल में वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। तो डिविडेंड अनाउंस है वो मैंने आपको बता दिया है। रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह यहाँ से आप लोग देख लो भाई किस बिजनेस से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। अभी आपको पता होगा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल कंपनी बना रही है। 40% का मार्केट शेयर है इसका इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा था, ये मैंने आपको पहले भी बोला था भाई, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखोगे जो टोटल एसेट्स वगैरह है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज, तो टोटल एसेट्स तो हमें भाई लगभग इंक्रीज होते हुए नजर आई है, ठीक है, जो कि लगभग 1556 करोड़ से इंक्रीज होकर 1588 करोड़ पर पहुंची है। और ये बोरोइंग वगैरह देखोगे कंपनी के ऊपर जो कर्ज वगैरह है वो इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस में 924 लाख का था और अब 917 लाख का, सेम ही है भाई, कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में आप लोग देखोगे कैसा है, शॉर्ट टर्म में लगभग 124 करोड़ से कम हुआ है, 111 करोड़ पर आया है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स खराब है, इफेक्ट भी खराब आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।